नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लॉ फॉर ऑल ग्रुप्स पे। मध्य प्रदेश व्यवहार न्यायाधीश प्रारंभिक परीक्षा 2018 एमपी सिविल जज 2018 शिफ्ट सेकंड का पेपर है ये, जिसमें पहले भारत संविधान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी रिट निजी व्यक्ति के साथ ही लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध। उपरोक्त में से सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक और 3, केवल 2 और 3। राइट आंसर केवल 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। क्वेश्चन नंबर 2, यह किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित किया गया है कि राज्य 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 30। राइट आंसर बी, आर्टिकल 21A। निम्न में से कौन से संविधान के संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए यह आज्ञापक किया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकार करे? 39वां संशोधन, 49वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन। राइट आंसर 42वां संशोधन, 42वां संशोधन। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस समय जारी किया जा सकता है? संसद का सत्र चल रहा हो, लोकसभा का सत्र ना चल रहा हो, राज्यसभा का सत्र ना चल रहा हो, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र ना चल रहा हो। राइट आंसर डी, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र ना चल रहा हो। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 45, आर्टिकल 45, 48A, 44, 43A। राइट आंसर आर्टिकल 44। सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान पर रोक से संबंधित उच्चतम न्यायालय का फैसला है। मुरली एस देवरा विरुद्ध भारत संघ, भारतीय खाद्य निगम बनाम भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ, जावेद बनाम हरियाणा राज्य, एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य। राइट आंसर मुरली एस देवरा विरुद्ध भारत संघ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, जहां समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधायिका द्वारा निर्मित विधि संसद के द्वारा बनाई पूर्व विधि के विरोध में है, तब राज्य द्वारा निर्मित ऐसी विधि जो राष्ट्रपति की अनुमति से बनाई गई है राज्य में प्रभावी होगी, राज्य में प्रभावी नहीं होगी, उच्चतम न्यायालय की अनुमति से राज्य में प्रभावी होगी, उच्च न्यायालय की अनुमति से राज्य में प्रभावी होगी। राइट आंसर ए, राज्य में प्रभावी होगी। भारतीय संविधान के अनुसार पद जिला न्यायाधीश में सम्मिलित नहीं है। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। संविधान के अनुच्छेद 20, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किस उम्र के बालकों के किसी कारखाना खान या किसी परिसंकट में नियोजन में प्रतिबंध है? 18 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 14 ईयर्स से कम। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दंडादेश को क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति को है। प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत संघ के प्रमुख होने के नाते स्वयं, मंत्रिमंडल की सलाह पर, विधि मंत्री की सलाह पर। राइट आंसर मंत्रिमंडल की सलाह पर। अब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, एक पक्षी डिक्री के विरुद्ध उपचार में सम्मिलित है। अपील, पुनर्वलोकन, डिक्री अपास्त करने के लिए आवेदन पत्र, इनमें से सभी। राइट आंसर डी, इनमें से सभी। कितने दिन पश्चात कैबिनेट प्रभावशील नहीं रहेगा? 30 दिन, 90 दिन, 60 दिन, 120 दिन। राइट आंसर 90 दिन। रिसीवर है न्यायालय का अधिकारी, प्रतिवादी का अभिकर्ता या परिस्थितियों में निर्भर करता है कि वादी का या प्रतिवादी का अभिकर्ता होगा? वादी का अभिकर्ता। राइट आंसर न्यायालय का अधिकारी। अपील करने का अधिकार है मौलिक अधिकार, निहित अधिकार, संवैधानिक अधिकार, इनमें से सभी। निहित अधिकार। क्वेश्चन नंबर 15, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिवादी द्वारा वादी के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश मांगा जा सकता है यदि जब ऐसा प्रतीत होता है कि वादी से यह खतरा हो कि वह बाद की संपत्ति का दुर्व्यय अथवा संक्रांत कर सकता है। वादी अपने लेनदारों को कपट वंचित करने की दृष्टि से बैनित करने की धमकी देता है। वादी प्रतिवादी को बाद संपत्ति से कब्जा करने की धमकी देता है। इनमें से सभी।
राइट आंसर ए, जब ऐसा प्रतीत होता है कि वादी से खतरा है कि वह बाद की संपत्ति का द्रव्यन अथवा संक्रांत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन जब पुनर्वलोकन का आवेदन निरस्त होता है, आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकती है। कोई अपील नहीं होगी। न्यायालय की अनुमति से ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर बी, कोई अपील नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 17, अभिवचनों में संशोधन संबंधित है। आदेश 6 नियम 15, आदेश 6 नियम 17, आदेश 6 नियम 16, आदेश 6 नियम 18 CPC। राइट आंसर बी, आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य क्रम में कितने स्थगन पर्याप्त कारण होने पर विचार न्यायालय द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं? 5, 3, 2, कोई सीमा नहीं है। राइट आंसर सी 3। अवयस्क द्वारा बाद संस्थित किया जा सकता है उसके नाम से, बाद मित्र द्वारा उसके नाम में, अवयस्क के संरक्षक द्वारा स्वयं के नाम से, अवयस्क के संबंधी द्वारा उसके नाम में। राइट आंसर बी, बाद वित्त द्वारा उसके नाम में। सरकार के विरुद्ध बाल लाए जाने के पूर्व धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार सरकार को नोटिस दिया जाना अपेक्षित है। 30 दिन, 14 दिन, 90 दिन, 60 दिन। राइट आंसर डी 60 डेज। यदि अपीलार्थी एक पक्षी या ज्ञप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को वापस लेता है तो आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन लौटा दिया जाएगा, संदार्थ रहेगा, अपील न्यायालय की राय के लिए रेफर किया जाएगा, नामंजूर कर दिया जाएगा। राइट आंसर संदार्थ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, धारा 51 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार न्यायालय डिक्री का निष्पादन निम्न तरीके से करने का आदेश नहीं कर सकता है। संपत्ति की कुर्की एवं विक्रय द्वारा दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की आज्ञप्ति को पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो को सिविल कारागार में भेजने द्वारा, प्रापक की नियुक्ति के द्वारा, विनिश्चितः डिक्री की गई संपत्ति के परिधान द्वारा। राइट आंसर बी, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की आज्ञप्ति को पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो को सिविल कारागार में भेजने द्वारा। परिवार से संबंधित मामलों के बाद में प्रक्रिया दी गई है। आदेश 32 CPC में, आदेश 27 का CPC में, आदेश 29 CPC में, आदेश 30 CPC में। राइट आंसर आदेश 32 CPC में। आदेश 32 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अवयस्क व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसने अपनी वयस्कता निम्नलिखित अधिनियम के द्वारा के तहत प्राप्त नहीं की है। किशोर न्याय अधिनियम, भारतीय वयस्कता अधिनियम, हिंदू अप्राप्त वय एवं संरक्षकता अधिनियम, व्यवहार प्रक्रिया संहिता। भारतीय वयस्कता अधिनियम। अभिवचन से आशय है बात पत्र या प्रतिवाद, बात पत्र या लिखित कथन या प्रत्युत्तर, बात पत्र या लिखित कथन, केवल बात पत्र। राइट आंसर बी, बात पत्र या लिखित कथन। अब संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से संपहरण द्वारा पट्टे के पर्यवसान का आधार कौन सा है? पट्टे के समाप्त होने पर, अभिव्यक्त शर्त के भंग होने पर, पट्टाधारी के अभ्यर्पण पर, पट्टाकर्ता का हित पट्टाधारी में निहित होने पर। राइट आंसर बी, अभिव्यक्त शर्त के भंग होने पर। भागिक पालन के सिद्धांत पर विचार किया है। धारा 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम, धारा 51 संपत्ति अंतरण अधिनियम, धारा 53 और धारा 53A संपत्ति अंतरण अधिनियम। राइट आंसर डी, धारा 53A संपत्ति अंतरण अधिनियम। बाद लंबित का सिद्धांत जो धारा 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम में अंगीभूत है, बाद के लंबन के दौरान अचल संपत्ति के अंतरण को अमान्य करता है। यह सिर्फ अधिनियम करता है कि बादकालीन क्रेता मुकदमेबाजी के परिणाम से बाधित होगा। बाद के लंबन के दौरान संपत्ति के अंतरण को बंधित करता है। मिली भगत अंतर्ती के अधिकार को संरक्षण देता है। राइट आंसर बी, यह सिर्फ अधिनियम करता है कि बादकालीन क्रेता मुकदमेबाजी के परिणाम से बंधित होगा। 29, यदि आ मकान का हस्तांतरण बा को 2000 रुपए में और बा जमीन का हस्तांतरण आ को 1200 रुपए में और इसके अतिरिक्त 800 रुपए देता है तो ऐसा हस्तांतरण कहलाएगा विनिमय
विक्रय एवं विनिमय, विक्रय इनमें से कोई भी नहीं, विनिमय। दान के मामले में यदि दान ग्रहीता की मृत्यु दान की स्वीकृति से पहले हो जाए तब दान शून्य है, दान शून्य करणीय है, दान वैध है, इनमें से कोई भी नहीं, दान शून्य है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, अधोलिखित में से किस संपत्ति का अंतरण नहीं किया सकता है? बंधक की गई संपत्ति का हित, अचल संपत्ति, भविष्य निर्वाह भत्ता का अधिकार, कॉपीराइट में हिस्सा। राइट आंसर बी, भविष्य निधि, भविष्य निर्वाह का भत्ता का अधिकार। धारा 51 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अर्थ में अंतर थी। अभिवृद्धि के मूल्य का अधिकारी नहीं है, अभिवृद्धि के मूल का अधिकारी है, अभिवृद्धि के मूल का सशर्त अधिकारी है, इनमें से कोई भी नहीं, अभिवृद्धि के मूल्य का अधिकारी है। नाउ भारतीय संविधान अधिनियम 1872 से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, बीमा की ऐसी संविदा जो कि किसी घटना के घटित होने पर निर्भर करती हो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगी? समाश्रित संविदा, प्रत्याभूति की संविदा, क्षतिपूर्ति की संविदा और अर्ध संविदा। राइट आंसर ए, समाश्रित संविदा। अविवाहित रहने का करार है वैध, शून्य करणीय, शून्य, अप्रवर्तनीय, शून्य। बीमा की संविदा प्रत्याभूति की संविदा है, अभिकरण की संविदा है, उपनिधान की संविदा है, क्षतिपूर्ति की संविदा है, क्षतिपूर्ति की संविदा है। 36, एक व्यापारी का कुछ माल खा के गृह पर भूल से छोड़ जाता है, खा उस माल को अपने माल के रूप में बरतता है, उसके लिए का को संदाय करने के लिए बराबर है। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 69, 77 to 68 के अंतर्गत। राइट आंसर बी, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत। ऐसी संविदा जिसमें संविदा का मर्म न हो, संविदा का विनिर्दिष्ट समय पर या उसके पूर्व पालन करने में असफल रहने से संविदा शून्य हो जाती है। वचन ग्रहीता ऐसी असफलता से हुई किसी भी हानि के लिए वचनदाता से प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार है। वचनदाता के विकल्प पर संविदा शून्य करनी हो जाएगी, वचन ग्रहीता के विकल्प पर संविदा शून्य करनी हो जाएगी। राइट आंसर बी, वचन ग्रहीता ऐसी असफलता से हुए किसी भी हानि के लिए वचनदाता से प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती? उपनिधान की संविदा, अभिकरण की संविदा, प्रत्याभूति की संविदा, बीमा की संविदा। राइट आंसर सी, अभिकरण की संविदा। ना क्वेश्चन नंबर 39, का जादू से गुप्त निधि का पता चलाने का खास करार करता है? संविदा अधिनियम के तहत यह करार है शून्य, वैध, अवैध, विधिमान्य करार है, शून्य। का और खास गलत विश्वास पर संविदा करते हैं कि एक विशिष्ट ऋण भारतीय परिसीमा अधिनियम द्वारा वर्जित है, संविदा शून्य करणीय है, संविदा शून्य करणीय नहीं है, संविदा शून्य है, संविदा शून्य क्योंकि दोनों पक्षकार पूल के अधीन हैं, संविदा शून्य करणीय नहीं है। नाउ क्वेश्चन विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963 से क्वेश्चन नंबर 41, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम में ऐसे अन्य सब शब्द और पद जो प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है, तब उनकी परिभाषा व अर्थ वही होगा जो खालिस्तान में परिभाषित हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, भारतीय संविधान अधिनियम 1872, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908, सुखाधिकार अधिनियम। राइट आंसर भारतीय संविधान अधिनियम 1872। आज्ञापक व्यादेश के संबंध में क्या शब्द है? कतिपय सकारात्मक कार्यों का पालन करने के लिए विवश करना, वहां प्रदान किया जाता है जहां अस्थायी व्यादेश निरर्थक हो, भूतलक्षी प्रकृति का है क्योंकि चीजों को पूर्व की दशाओं में पुनः स्थापित करता है, इनमें से सभी। राइट आंसर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 43, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन वहां आदेशित किया जा सकता है जबकि उस कार्य का जिसे करने का करार हुआ है अपालन द्वारा कार्य वास्तविक नुकसान का अविनिश्चय करने के लिए कोई मानक विद्यमान न हो, प्रतिकर यथायोग्य अंतोष हो, वह संविदा जिसके पालन में ऐसा सतत कर्तव्य का पालन अंतर्वलित है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण न कर सके, वह संविदा जो अपनी प्रकृति से ही पर्यवसाय हो। राइट आंसर ए, जबकि
उस कार्य का जिसे करने का करार हुआ है अपालन द्वारा कार्य वास्तविक नुकसान का विनिश्चय करने के लिए कोई मानक विद्यमान न हो। क्वेश्चन नंबर 44, किसी संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कौन करा सकता है? उसके किसी पक्षकार द्वारा, उसके किसी पक्षकार के हित प्रतिनिधि द्वारा, उसके किसी पक्षकार के प्रधान द्वारा, इनमें से सभी। राइट आंसर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 45, धारा 6 विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति के प्रत्युद्धरण हेतु बाद आधिपत्य से च्युत होने के दिनांक से कितने दिन के अंदर संशोधित कर दिया जाना चाहिए? 6 मास, 1 वर्ष, 3 मास, 3 वर्ष। राइट आंसर 6 मंथ। धारा 6 विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम के अधीन प्रस्तुत बाद में पारित आदेश या विज्ञप्ति अपीलनीय है, पुनर्विलोकनीय है, ना तो अपीलनीय है और ना ही पुनर्विलोकनीय है। अपीलनीय एवं पुनर्विलोकनीय दोनों है। राइट आंसर सी, ना तो अपीलनीय है और ना ही पुनर्विलोकनीय है। अब परिसीमा अधिनियम 1963 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किन प्रकरणों में परिसीमा अधिनियम की धारा 10 लागू होगी? विधि द्वारा अर्जित न्यास पर, विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए न्यास पर, विवक्षित न्यास पर, इनमें से सभी। राइट आंसर बी, विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए न्यास पर। क्वेश्चन नंबर 48, स्थावर संपत्ति के स्वत्व की घोषणा प्राप्ति की परिसीमा अवधि 2 वर्ष जब बाल लाने का अधिकार प्रथम बार प्रोद्भूत होता है, 3 वर्ष जब बाल लगाने का अधिकार प्रथम बार प्रोद्भूत होता है, 1 वर्ष जब बाल लाने का अधिकार प्रथम बार प्रोद्भूत होता है, 12 वर्ष जब बाल लाने का अधिकार प्रथम बार प्रोद्भूत होता है। राइट आंसर बी, 3 वर्ष जब बाल लाने का अधिकार प्रथम बार प्रोद्भूत होता है। क्वेश्चन नंबर 49, आज्ञापक व्यादेश अनुदत्त करने वाली डिग्री के प्रवर्तन के लिए परिसीमा काल है। 12 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, कोई परिसीमा काल विहित नहीं है। राइट आंसर सी, 3 वर्ष। जहां की एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाए वहां बात संशोधित करने का आवेदन करने की किसी भी वांछित योग्यता या अयोग्यता से वह नहीं रुकता, कहा गया है। परिसीमा अधिनियम की धारा खालिस्तान में सेक्शन 4, 10, 9, 11। राइट आंसर बी, सेक्शन 9। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 से क्वेश्चन नंबर 51, जहां अभिधारी की बेदखली के लिए कोई आदेश धारा 12 की उपधारा 1 के खंड में विनिर्दिष्ट आधार पर किया जाता है, वहां अभिधारी भूमि स्वामी प्रतिकर के रूप में कितनी रकम का हकदार है? उस स्थान के वार्षिक मानक भाड़े की रकम के दुगने के बराबर, वार्षिक मानक भाड़े की रकम के बराबर कोई रकम प्राप्त नहीं कर सकता है न्यायालय के आदेश के अनुसार। राइट आंसर सी, कोई रकम प्राप्त नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, आवश्यक प्रदाय जो कि किराएदार द्वारा स्थान के संबंध में उपभोग किया जा रहा था उसे मकान मालिक द्वारा बंद कर दिया जाता है, तो इस किसके द्वारा प्रदाय को पुनर्स्थापित करने के लिए आदेश पारित किया जाएगा? कलेक्टर, भाड़ा नियंत्रक अधिकारी, व्यवहार न्यायालय, नगर निगम या नगर पालिका जैसा कि मामले में संबंधित हो। राइट आंसर सी, भाड़ा नियंत्रक अधिकारी। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, किराएदार द्वारा कोई ऐसे निर्माण के लिए जिससे उस स्थान के तात्विक परिवर्तन होते हों जो भूस्वामी के हित के अनुकूल नहीं है या जिसके कारण उसके मूल में सारभूत रूप से कमी हो जाना संभाव्य है, भूस्वामी की मौखिक अनुज्ञा पर्याप्त है, भूस्वामी की लिखित अनुज्ञा आवश्यक है, भाड़ा नियंत्रक अधिकारी से अनुज्ञा लेना आवश्यक है, किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। भूस्वामी की लिखित अनुज्ञा आवश्यक है। 54, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान लागू हैं केवल नगर निगम सीमा क्षेत्र में, केवल नगर निगम एवं नगर पालिका सीमा क्षेत्रों में, केवल उन क्षेत्रों में जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश में, केवल उन क्षेत्रों में जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित हैं। भूस्वामी की निवास स्थान के रूप में अधिभोग के लिए सद्भावनापूर्ण आवश्यकता के आधार पर अभिधारी को बेदखल किया जा सकता है, किंतु उसमें शामिल नहीं होगी उसके पुत्र की आवश्यकता, उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य की आवश्यकता, किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता जिसके फायदे के लिए वह स्थान धारित है,
किसी ऐसे अन्य विधारी की आवश्यकता के लिए जो अधिक भाड़ा दे रहा है। राइट आंसर डी, किसी ऐसे अन्य विधारी की आवश्यकता के लिए जो अधिक भाड़ा दे रहा है। मध्य प्रदेश राजस्व संहिता 1959 से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। क्या खसरा इंद्राज स्वत्व प्रदान करता है? हाँ, भूस्वामी का नाम उसमें इंद्राज है। नहीं, राजस्व अभिलेख में इंद्राज सिर्फ भू राजस्व के उद्देश्य के लिए है। हाँ, वे सारभूत अधिकार सृजित करते हैं। हाँ, इंद्राज के सही होने की उपधारणा की जाएगी। राइट आंसर बी, नहीं, राजस्व अभिलेख में इंद्राज सिर्फ भू राजस्व के उद्देश्य के लिए है। क्वेश्चन नंबर 57। क्या गैर जनजाति के पक्ष में आदिम जनजाति द्वारा वसीयत निष्पादित करने से उसे भू राजस्व भूमि में भूमि स्वामी अधिकार अर्जित हो जाते हैं? नहीं, वसीयत निष्पादन करने से पहले कलेक्टर की अनुमति लेना आवश्यक है। हाँ, कलेक्टर की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। हाँ, राजस्व भूमि का भूस्वामी होने से आदिम जनजाति के अधिकार पूर्ण है। हाँ, वसीयत से भूस्वामी अधिकार अर्जन करना अंतर नहीं है। नहीं, वसीयत निष्पादित करने से पहले कलेक्टर की अनुमति लेना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 58। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत कृषि वर्ष से अभिप्रेत है खालिस्तान के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाला वर्ष। जनवरी, जुलाई, अप्रैल, अगस्त। जुलाई। सरकारी पट्टेदार को उसकी भूमि में से किसके आदेश पर बेदखल किया जा सकेगा? राज्य सरकार, राजस्व निरीक्षक, सिविल न्यायालय, कलेक्टर। कलेक्टर। मार्गाधिकार तथा अन्य प्राइवेट सुखाधिकार संबंधी अधिकार मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 28 से संबंधित है। सेक्शन 131, 136, 129 में से कोई भी नहीं। राइट आंसर ए, 131। नाउ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। विशेषज्ञ की राय है समर्थनकारी एवं पुष्टिकारी प्रकृति की सुसंगत किंतु असुरक्षित एक निर्णायक सबूत। समर्थनकारी एवं पुष्टकारक प्रकृति की तथा सुसंगत किंतु असुरक्षित दोनों। राइट आंसर डी, समर्थनकारी एवं पुष्टकारक प्रकृति की तथा सुसंगत किंतु असुरक्षित दोनों। क्वेश्चन नंबर 62। विचारण अग्रसर होने के दौरान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के तहत साबित करने का भार बदलता रहता है, कभी नहीं बदलता, बदल सकता है और कभी नहीं बदलता, दोनों बदल सकता है। राइट आंसर सी, कभी नहीं बदलता। निम्न में से कौन सक्षम साक्षी है? निम्न में से कौन सक्षम साक्षी है? संयोग साक्षी, रिश्तेदार साक्षी, बलात्संग की पीड़िता, इनमें से सभी। इनमें से सभी। मूक साक्षी द्वारा न्यायालय में लिखित या संकेत चिन्हों द्वारा दी गई साक्ष्य को समझा जाएगा। दस्तावेज साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, ना तो मौखिक और ना ही दस्तावेज साक्ष्य, इनमें से कोई नहीं। मौखिक साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 65। सेक्शन 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध कथन का उपयोग खंडन करने के लिए, संपुष्टि के लिए, साक्ष्य की याददाश्त को ताजा करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। खंडन करने के लिए। 66 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के संबंध में उदाहरण है। सेक्शन 85B साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 88A साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 85C साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 85A साक्ष्य अधिनियम। राइट आंसर सेक्शन 85B साक्ष्य अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 67। किसी विवादित हस्तलेख को सिद्ध किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की परीक्षा द्वारा जो संबंधित दस्तावेज के लेखक के हस्तलेख से परिचित हो, न्यायालय के द्वारा विवादित हस्ताक्षरों की स्वीकृत हस्ताक्षरों से मिलन द्वारा, हस्तलेख विषयक को आहूत करके, इनमें से सभी। राइट आंसर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 68। कि किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उदाहरणा का उपबंध है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 में, 113 खा में, 113A में, 114A में। राइट आंसर बी, 113A में। का और खा का गा की हत्या के लिए संयुक्त विचारण किया गया है। विचारण के दौरान का ने कहा, खा और मैंने गा की हत्या की है। खा के विरुद्ध इस साक्ष्य की प्रकृति कैसी है? सारभूत साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य, संपोषक साक्ष्य, प्रत्यक्ष साक्ष्य। राइट आंसर बी, संपोषक साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 70। धारा 32 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य है सिर्फ तभी जब वह लिखित में हो।
यहाँ तक कि वह पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया हो, केवल तब जब वह न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया हो, केवल तब जब वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया हो। राइट आंसर बी, यहाँ तक कि वह पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया हो। कहां पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है? भारतीय अधिनियम के अंतर्गत यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था खाली स्थान पर है। अभियोजन, परिवादी, अभियुक्त, अभियोजन, साक्षी। राइट आंसर बी, अभियुक्त पर। भारतीय अधिनियम 1872 के अंतर्गत पक्ष विरोधी साक्षी की साक्ष्य किसी भी उद्देश्य के लिए विचार में नहीं ली जा सकती है। अभियोजन के पक्ष में विचार में नहीं ली जा सकती है, केवल बचाव पक्ष द्वारा उपयोग की जा सकती है। अभियोजन के और बचाव पक्ष दोनों के द्वारा उपयोग में लाई जा सकती है। अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों द्वारा उपयोग में लाई जा सकती है। भारतीय अधिनियम 1872 के अंतर्गत नियम रेस गेस्टे लागू होता है सिर्फ सिविल मामलों में, सिविल प्रकरणों में, सिविल आपराधिक प्रकरणों में, सिविल के साथ आपराधिक प्रकरणों में किसी प्रकरण में लागू नहीं होगा। सिविल के साथ साथ आपराधिक प्रकरणों में। भारतीय अधिनियम 1872 के 21 प्रावधान के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य है। 45A, 65A, 47A, 65B। राइट आंसर ए, 45A। साक्ष्य अधिनियम के तहत डॉग स्क्वाड द्वारा दिया गया साक्ष्य खाली स्थान है। अग्राह डाक के निष्कर्ष पर आधारित होने का अग्राह्य है। डॉग शपथ पर साक्ष्य नहीं दे सकता, ग्राह्य है। राइट आंसर डी, ग्राह्य है। इंडियन पिनल कोड रफ्तार। क्वेश्चन नंबर 76। के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य न्याय दृष्टांत का संबंध है विधिक शक्तियों का उपयोग करने, निजी प्रतिरक्षा से गंभीर और अचानक प्रकोपन, अचानक झगड़ा। राइट आंसर बी, गंभीर और अचानक प्रकोपन से संबंधित है। न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद एक पुलिस अधिकारी ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर हवालात में बंद रखा। पुलिस अधिकारी जिम्मेदार होगा सदोष अवरोध, अपहरण, सदोष परिरोध, अपहरण, सदोष परिरोध। ए ने अपनी पत्नी की मारपीट की जिसमें वह बेहोश हो गई। ए ने यह विश्वास कर कि उसकी मृत्यु हो गई है, स्वयं को गिरफ्तार से बचाने के लिए उसे पंखे से फांसी पर लटका दिया। सब परीक्षण रिपोर्ट अनुसार पत्नी की मृत्यु फांसी पर लटकने से हुई। तब ए उत्तरदायी होगा हत्या, मानववध, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कैद करना, घोर भती। राइट आंसर सी, मानववध। लूट डकैती है यदि संयुक्त होकर करते हैं 2 से अधिक किंतु 5 से कम व्यक्ति, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, कम से कम 7 व्यक्ति, कम से कम 10 व्यक्ति। लूट डकैती है यदि संयुक्त होकर करते हैं 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। जहां अपराध केवल अर्थदंड से दंडित हो वहां अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर कारावास होगा, साधारण होगा, सश्रम होगा, आंशिक सश्रम और आंशिक साधारण होगा, साधारण होगा या सश्रम होगा, साधारण होगा। क्वेश्चन नंबर 81। ए और बी कारपोरेशन के अधिकारी द्वारा विधिक तरीके से सी द्वारा अवैध निर्मित संरचना को ध्वस्त किया और सामग्री को सुरक्षा में रखने के लिए हटाया गया। ए और बी द्वारा कौन सा अपराध किया गया है? आपराधिक न्यासभंग, चोरी, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, कोई अपराध नहीं किया। राइट आंसर डी, कोई अपराध नहीं किया। व्यक्तियों के दुर्व्यापार के अपराध का दंड है धारा 366A आईपीसी में, 364A आईपीसी में, सेक्शन 368 आईपीसी में, सेक्शन 370 आईपीसी में। राइट आंसर डी, सेक्शन 370 भारतीय दंड संहिता में। क्वेश्चन नंबर 83। धारा 354D भारतीय दंड संहिता संबंधित है किसी स्त्री को छुपकर देखना, किसी स्त्री को लैंगिक आशय से स्पर्श करना, किसी स्त्री को लोक स्थान पर निर्वस्त्र करना, किसी स्त्री का पुरुष द्वारा पीछा करना, किसी स्त्री का पुरुष द्वारा पीछा करना। दहेज मृत्यु के अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। पति या पत्नी के नातेदार द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में स्त्री के प्रति क्रूरता कारित किया जाना या तंग किया जाना, क्रूरता का कारित किया जाना मृत्यु के कुछ पूर्व था। अभियुक्त के द्वारा स्त्री को शारीरिक उपहति कारित करने का प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य, विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा स्त्री की मृत्यु। राइट आंसर सी, अभियुक्त के द्वारा स्त्री को शारीरिक उपहति कारित करने का प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य।
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 का निर्वचन निम्नानुसार किया है। पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है, जबकि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की नहीं है। वह मामला है इंडिपेंडेंट थॉट विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया, यूथ एडवोकेट एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ, लिली थॉमस विरुद्ध भारत संघ, अलक आलोक श्रीवास्तव विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया। राइट आंसर ए, इंडिपेंडेंट थॉट विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 86, का को या के गृह के द्वार की चाबी मिल जाती है जो या से खो गई थी और वह उस चाबी से द्वार खोलकर या के घर में प्रवेश करता है। यहाँ का दोषी है, चोरी का, गृह वेदन का, छल का, लूट का। गृह वेदन का किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है। यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कार्य करने की उसकी पूर्व चिंतित परिकल्पना ना रही हो। का ने कौन सा अपराध किया है? सेक्शन 299 बादावी, सेक्शन 304 ए भारतीय दंड विधान, सेक्शन 300 भारतीय दंड विधान। क्वेश्चन नंबर 88, आईपीसी के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र का अपराध कृत करने के लिए क्या सिद्ध करना अनिवार्य शर्त है? 2 या अधिक व्यक्तियों का पूर्व से मिलन, 2 या अधिक व्यक्तियों का किसी अवैध कार्य को करने अथवा किसी वैध कार्य को अवैध धारणों से करने का करार, एक व्यक्ति 2 या अधिक व्यक्तियों के सहयोग से एक अवैध कृत्य करता है, 2 या अधिक व्यक्ति अचानक प्रकोपित किए जाने पर दोषी मानसिकता के साथ अपराध करते हैं। राइट आंसर बी, 2 या अधिक व्यक्तियों का किसी अवैध कार्य को करने अथवा किसी वैध कार्य को अवैध तरीके से साधनों से करने का करार। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संहिता की कौन सी धारा विधि तुच्छ बातों को ध्यान में नहीं लेती है? डी, मिनिमीज नॉन क्यूरेट लैक्स के सिद्धांत पर आधारित है। धारा 91, 94, 92, 95। डी, धारा 95। भारतीय संहिता के अनुसार मृत शरीर से बेईमानी से संपत्ति लेना किसी अपराधी कोटि में नहीं आता, चोरी के अपराधी कोटि में आता है, अपराध विरोध के अपराधी कोटि में आता है, अपराध न्यास भंग के अपराधी कोटि में आता है, आपराधिक दुर्प्रयोग के अपराध की कोटि में आता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91, जब विचारण भारतीय दंड विधान की धारा 376 के अपराध से संबंधित है तब विचारण यथासंभव पूरा किया जाएगा। 6 माह में, 2 माह में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में। राइट आंसर 2 मंथ में, 2 मंथ में। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अंतर्गत पुलिस को अनुसंधान करने के लिए निर्देश परिवादी की शपथ पर परीक्षा किए बिना नहीं किया सकता, परिवादी की शपथ पर परीक्षा किए बिना दिया सकता है, परिवादी की शपथ पर परीक्षा कर या उसके बिना दिया सकता है, किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं दिया सकता। राइट आंसर ए, परिवादी की शपथ पर परीक्षा किए बिना नहीं दिया सकता। क्वेश्चन नंबर 93, धारा 209 जेआरपीसी के अधीन निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन न्यायालय को मामले सुपुर्द किए जा सकते हैं यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है? पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संसिद्ध मामला, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संसिद्ध मामला, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संसिद्ध मामला एवं पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संसिद्ध मामला, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। 93 का सी, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संसिद्ध मामला एवं पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संसिद्ध मामला, दोनों। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जब परिवाद खारिज कर दिया जाएगा तब न्यायालय को प्रकरणों को अभिलिखित करना होगा। जब अभियुक्त को उन्मोचित किया जाएगा तो न्यायालय को कारणों को लिखित करना आवश्यक नहीं है। जब आरोप विरचित किया जाएगा तब न्यायालय को कारण अभिलिखित नहीं करना है। जब अपराध का संज्ञान लिया जाता है तब न्यायालय को कारण अभिलिखित नहीं करना है। राइट आंसर बी, जब अभियुक्त को उन्मोचित किया जाएगा तो न्यायालय को कारणों को लिखित करना आवश्यक नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परिसीमा काल प्रारंभ होगा अपराध के संज्ञान लेने की दिनांक से, शिकायत दर्ज कराने की दिनांक से, अपराध के घटित होने की दिनांक से, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर बी, अपराध के घटित होने की दिनांक से। क्वेश्चन नंबर 96, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट व्यक्ति को भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता दिए जाने का आदेश दे सकता है जो उसके हो वयस्क, विवाहित पुत्री, बहन, भाई, पिता। राइट आंसर डी, पिता। जब अभियुक्त ने दोषी होने का विवेचन किया है और ऐसे अभिवचन पर वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दोष सिद्ध किया गया है, वहां अपील केवल उच्च न्यायालय को दंड के परिणाम है उसकी वैधता के बारे में ही हो सकेगी।
अपील सेशन न्यायालय को दंड की वैधता के बारे में ही हो सकेगी, कोई अपील नहीं होगी, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर बी, अपील सेशन न्यायालय को दंड की वैधता के बारे में हो सकेगी। सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? सेक्शन 301, 306, 304, 406। राइट आंसर बी, सेक्शन 304। अभियुक्त अभिभाषक सौदेबाजी प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन कर सकता है यदि अभिकथित रूप में से उसने देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई अपराध किया हो, चोरी का अपराध किया हो, स्त्रियों या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करने वाला कोई अपराध किया हो, हत्या का अपराध किया हो, चोरी का अपराध किया हो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311A मजिस्ट्रेट को सशक्त करती है। अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए विचारण के दौरान अभियुक्ति संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने हेतु, नमूना हस्ताक्षर देने के लिए, किसी व्यक्ति को आदेश देने के लिए, किसी स्थान में जिसमें अपराध का किया जाना विकथित है उसमें जाने और उसका निरीक्षण कर रहे हैं। राइट आंसर सी, नमूना हस्ताक्षर देने के लिए, किसी व्यक्ति को आदेश देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 101, सभी चिकित्सालय चाहे प्रशासकीय या निजी एसिड अटैक एवं बलात्संग की पीड़ित को निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा एवं चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। सीआरपीसी की धारा 357B, 357C, 357A, 53A क्लॉज 2 के अंतर्गत। राइट आंसर बी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357C के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 102, इनमें से कौन सा धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? चारता की दशा में रहने वाली पत्नी, वयस्क विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, पति एवं पत्नी दोनों जो परस्पर सहमति से पृथक रह रहे हैं, इनमें से सभी। राइट आंसर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 103, दो सिद्धि के बाद धारा 389(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विचारण न्यायालय अभियुक्त को कब जमानत पर छोड़ सकता है? जब अभियुक्त जमानत पर हो तथा कारावास 3 वर्ष से अधिक न हो, जब अभियुक्त जमानत पर हो तथा कारावास 5 वर्ष से अधिक न हो, जब अभियुक्त जमानत पर हो तथा कारावास 4 वर्ष से अधिक न हो, जब अभियुक्त जमानत पर हो तथा कारावास 2 वर्ष से अधिक न हो। राइट आंसर ए, जब अभियुक्त जमानत पर हो तथा कारावास 3 वर्ष से अधिक न हो। क्वेश्चन नंबर 104, धारा 321 सीआरपीसी के अंतर्गत कौन अभियोजन प्रकरण वापस ले सकता है? राज्य शासन, मामले का बाहर साधक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति से, मामले का बाहर साधक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति के बगैर भी, जिला मजिस्ट्रेट। राइट आंसर भी, मामले का बाहर साधक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति से। धारा 357A क्लॉज 2 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण कौन करेगा? सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट। राइट आंसर बी, विधिक सेवा प्राधिकरण। प्रकरण लिखित अधिनियम 1881। क्वेश्चन नंबर 106, मैं खा को 500 रुपए और वे अन्य सब राशियां जो उसे शोध होंगी संदत्त करने का वचन देता हूँ। यह वचन पत्र है, विनिमय पत्र है। धारा 17 के तहत संदिग्धार्थी लिखित है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर डी, इनमें से कोई भी नहीं। सेक्शन 138 प्रकरण लिखित अधिनियम के अंतर्गत परिवाद कारण उत्पन्न होने के खालिस्तान के अंदर प्रस्तुत किया सकता है। 15 दिवस, 45 दिवस, 1 माह, 2 माह, 1 माह। प्रकरण लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत अपराध समझौता योग्य है। धारा 145 एनआई एक्ट के अंतर्गत, धारा 147 एनआई एक्ट के अंतर्गत, धारा 142 एनआई एक्ट के अंतर्गत, धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, धारा 147 एनआई एक्ट के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 109 प्रकरण लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अभियोजन में यह बचाव उपलब्ध नहीं है कि चेक पर उसके हस्ताक्षर नहीं है, कि चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन के लिए जारी नहीं किया गया, कि चेक उसे जारी किए जाने की तिथि अथवा उसकी वैधता की 6 माह की अवधि जो भी पहले हो के भीतर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, कि जब चेक जारी किया गया तो जारी करने वाले को विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि जब चेक भुगतान की प्रस्तुत किया जाएगा तो उसका अनादरण हो जाएगा।
राइट आंसर डी, कि जब चेक जारी किया गया तो जारी करने वाले को विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि जब चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा तो उसका अनावरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, परिक्रामलिखित अधिनियम के तहत अपराध खालिस्तान द्वारा विचारणीय होता है। सत्र न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी। राइट आंसर बी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। अब क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 111, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण की नोडल एजेंसी है। पर्यावरण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। राइट आंसर सी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। 112, कर्क रेखा निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? विदिशा, सागर, राजगढ़, शिवपुरी। भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव निम्न में से किसमें किया गया था? क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन प्लान, कैबिनेट मिशन, सीआर प्लान। क्रिप्स मिशन। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसका गठन किस सन में किया गया था? 1774, 1862, 1773, 1872। 1862। हिमा दास भारतीय धावक का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। असम। नंबर 116, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधिपति कौन थे? जस्टिस जीपी सिंह, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जस्टिस पीवी दीक्षित, जस्टिस एन.डी. ओझा। राइट आंसर सी, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। नसें रक्त को ले जाती हैं, हृदय से दूर, भेजे के पास, हृदय के पास, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर भी, हृदय के पास। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। 12वें, 14वें, 13वें, 15वें, 14वें। 2018 के एशियन गेम्स में कितने पुरुष गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता? बजरंग पुनिया, संजीव राजपूत, सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा। राइट आंसर सौरभ चौधरी। किसे वर्ष 2017 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया? हेमा मालिनी, विनोद खन्ना मरणोपरांत, श्रीदेवी, रेखा। पी, विनोद खन्ना मरणोपरांत। कैलोरी खालिस्तान की इकाई है। ऊष्मा, भार, घनत्व, वेग। ऊष्मा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 4 जुलाई, 21 जून, 21 जुलाई। 21 जून। इनमें से कौन वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? बी.एस. संपत, एच.एस. ब्रह्मा, ओ.पी. रावत, अचल कुमार ज्योति। राइट आंसर राजीव कुमार। भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर, 24 अक्टूबर, 26 जनवरी, 9 नवंबर। 9 नवंबर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। महात्मा गांधी। नीचे लिखी इकाइयों से आवाज की उच्चता मापने के लिए कौन सी इकाई उपयुक्त होती है? डेसिबल, फोन, हर्ट्ज, वाट्स। डेसिबल। कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई। धर्मवीर भारती। क्रोमोसोम में पाया जाता है आर.एन.ए. एवं लिपिड्स, डीएनए एवं शुगर, डीएनए एवं प्रोटीन्स, डीएनए एवं आरएनए। डीएनए एवं प्रोटीन्स। पश्चिम मध्य रेल जोन का मुख्यालय स्थित है? जबलपुर में, होशंगाबाद में, भोपाल में, इंदौर में। जबलपुर में। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान धन का निष्क्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सी.वी. रमन, सी. राजगोपालाचारी, दादाभाई नेहरू जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दादाभाई नेहरू जी।
Now, computer knowledge से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131. A light sensitive device that converts drawing printed text into digital form is keyboard, OMR, printer, scanner. Right answer is D, scanner. Now, question number 132. HTTP stands for High Text Transfer Protocol, Higher Text Transfer Protocol, Hypertext Transfer Protocol, High Text Transfer Protocol. Right answer C, Hypertext Transfer Protocol. Which one works as an output and input device? Modem, mouse, scanner, monitor. Modem. DVD is short form for digital versatile disk, digital volatile disk, digital visible disk, digital valid disk. Digital versatile disk. Upon switching off the power, the type of memory that readily loses data is classified as volatile memory, non-volatile memory, impact storage, non-impact storage. Volatile memory. Now, question number 136. Debug is term denoting error correction process, writing of instructions in developing a new program, fault detection in equipment, determining useful life. Error correction process. Now, question number 137. Blank is the preferred file format for saving photographic image. Java, TIFF, JPEG, none of these. Right answer is B, JPEG. Question number 138. The software that allows you to read web pages and surf the internet is called a web crawler, web spider, search engine, web browser. Right answer is D, web browser. Word processing, spreadsheet, and photo editing are examples of application software, system software, operating system software, platform software. Application software. Servers are computers that provide resources to other computers connected to a mainframe, supercomputer, network, client. Right answer C, network. Now, question है English knowledge से. Question number 141. Prohibited by law or treaty from being imported or exported, contraband, counterfeit, smuggled, forged. Right answer A, contraband. Question number 142. One who makes an official examination of accounts, clerk, auditor, accountant, boss. Right answer C, auditor. To hold the heavy heart means about to die, to be weighed down with sorrow, helping a sad person out, to be fed up with life. Right answer B, to be weighed down with sorrow. Blank, the blank vest expresses the meaning of the phrase off and on, repeatedly, occasionally, always, never. Right answer C, occasionally. Blank vest expresses the meaning of the phrase ins and outs, entrances and exits, details and complexities, passages and pathways, rules and regulations. Right answer B, details and complexities. Question number 146. Blank, the best expresses the meaning of the Indo takes to one's heels, to measure up to one's standard, to shake in one's shoes, to run away, to run slowly. Right answer C, to run away. Question number 147. Synonym of word fake is genuine, artificial, false, deceitful.
Right answer A. Genuine. 148. Word which best express the meaning of the nebulous, vague, insignificant, tiny, inadequate. Right answer is vague. Question number 149. I think I have got a cold. I can't stop. Sneeze to the sneezing. Right answer D. Sneezing. Question number 150. One who does not believe in God is called theist, optimist, atheist, heretic. Right answer, atheist.